नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है राकेश झा। तो कल से आप आ जाइए हमारे कमरे पे, सबका लंच बना दीजिएगा। गांजा भी कोई मारने की चीज़ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी कभी आइए रूम पे, तो आपकी भी एक दिन। हर इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन अलग अलग जगह निकाल रहा है। कोई जिम में निकाल रहा है, कोई मेस में निकाल रहा है, बचे हुए जो हैं वो अपने रूम में। और वही है असली एस्पिरेंट। और आप ही हैं असली चूतिया। कौन सा गाना सुनते हैं आप मोटिवेट होने के लिए? टूट जाए राजा जी पलंग। आपके एक मित्र ने जो आपके साथ रहते थे, तो उनका यूपीएससी क्लियर हो गया और आपका नहीं हो पाया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक बोतल पी के हम हिलते नहीं हैं, उनको 2 पैक पिलाएंगे ना, ढेर हो जाएंगे। ओआरएन का जो असली मतलब है ना, ओनर रहेगा नहीं। एक बात पूछें आपसे, बोलिए। आपका कभी गांव फटा है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है राकेश झा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज तक के सबसे लॉजिकल पॉडकास्ट वीडियो में, जिसका नाम है द इलॉजिकल पॉडकास्ट। देखिए, हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है और जितने भी प्रकार के पढ़ाकू, लगनशील और मेहनती प्रकार के छात्र थे, इन सभी का इंटरव्यू तो बड़े बड़े सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल वाले ले रहे हैं। लेकिन कुछ हरामी, अय्याश, आलसी, कामचोर और उन्माद लोगों का क्या, जो बिना पढ़े ही एग्ज़ाम क्लियर करने का दम रखते हैं, लेकिन सिर्फ दम रखते हैं, कर कुछ नहीं पाते। तो आइए मिलवाते हैं आज आपको एक ऐसे ही छात्र से जिनका नाम है हर्ष सिंह। देखिए, अब इनका लास्ट अटेम्प्ट रह गया है, लेकिन आज तक इन्होंने प्री भी क्लियर नहीं कर पाए। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना होगा वीडियो के एंड तक एक मज़ेदार ट्विस्ट के लिए। आइए। हाँ पापा जी। नहीं, खाना हम खा लेंगे, बाद में खा लेंगे थोड़ा जी, अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, एक बस छोटा सा किताब है लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, वो ख़त्म कर लें फिर खाना खा लेंगे। जी जी, नहीं ख़त्म कर लें फिर खा लेंगे। जी जी, ठीक है पिताजी। प्रणाम प्रणाम, चरण स्पर्श। बस ख्याल। हर्ष जी, हाँ ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, वीडियो शुरू हो चुका है, पॉडकास्ट शुरू हो गया हमारा। ढंग से बैठिए आप। यार, डिस्टर्ब कर दिए यार। बोलो यार, अब क्या पूछना चाहते हो पूछो यार। यार मतलब पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं और हमसे यार? हम यार हैं तुम्हारे? दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। चलिए, अब नाराज़ ना होइए, आपसे भी प्रणाम कर लेते हैं। आपकी गोट में हमारा कोट कोट प्रणाम। क्या? ये क्या बदतमीजी है? ये किन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये गोटी कोटी, क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप? अरे क्या सुनते हैं आप? हमने बोला कि गोर में, गोट नहीं बोला है। हमारे यहाँ बोलते हैं मैथिली में गोर लगी छी, वही बोला है। गोर मतलब होता है पैर, आप गोर को गोट सुन रहे हैं। अब यही दिक्कत है ना आप जैसे नॉर्मल आदमी की। खैर, क्या बताया जाए। चलिए छोड़िए ये सब। ये बताइए कि अपने पिताजी को झूठ क्यों बोल रहे थे आप कि आप पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है। आप तो यहाँ पॉडकास्ट वीडियो शूट करने आए हैं। ये पहला स्ट्रैटेजी होता है यूपीएससी एस्पिरेंट का, जो खुद बनाता है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सबको, ये पहला स्ट्रैटेजी है कि अब बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन माँ बाप की नज़रों में एक एस्पिरेंट पढ़ रहा होना चाहिए। समझ रहे हैं? और वही हम कर रहे थे, लेकिन आपने डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन महाराज, आप पढ़ नहीं रहे थे, आप तो रील्स देख रहे थे। ये दूसरा स्ट्रैटेजी है एस्पिरेंट का, खुद बनाता है स्ट्रैटेजी। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, दूसरा स्ट्रैटेजी है क्या कि आप कोई भी काम कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किताब खुली होनी चाहिए, पेपर खुला होना चाहिए। इससे क्या होता है, रिग्रेट नहीं होता है। रात में जब सोने जाएंगे ना, तो हमको लगता है कि हाँ, आज 8 घंटा हमारी किताब खुली रही, 8 घंटा पेपर खुला रहा, मतलब हमने 8 घंटा पढ़ाई करी। 4 घंटा पेपर खुला रहा, 4 घंटा किताब खुली रही, मतलब 4 घंटा पढ़ाई करी। ये है। अगर ठीक से तैयारी करी होती ना आपने, अगर इतनी ही मेहनत और लगन से पढ़ा होता, तो इस बार के लिस्ट में आपका भी नाम आ गया होता। ऐसा है, एक असली एस्पिरेंट की तैयारी तब शुरू होता है जब उसका गांव फटता है, और गांव उसका तब फटता है जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है।
तभी ना सब लोग रिश्तेदार नातेदार घर वालों के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा बेटवा क्या हुआ। उनको याद आता है कि ऐसा कोई लड़का गांव से गया है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई लड़का है इस धरती पे, उस दिन उनको याद आता है और तभी हमारा गांव पड़ जाता है जब वो पूछा जाता है। और हम जब ऐसी रील देखते हैं जहाँ पे जो लोग यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं उनकी रील देखते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और 2 दिन के लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं। 2 दिनों के लिए? हाँ, 2 दिनों के लिए। मतलब सिर्फ 2 दिनों के लिए, उसके बाद 2 दिन के बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हम गाना सुनते हैं और गाना सुन के हम दोबारा मोटिवेट हो जाते हैं। और कौन सा गाना सुनते हैं आप मोटिवेट होने के लिए? देखिए, बहुत बढ़िया गाना है जो हम आपको बता रहे हैं। जी बताइए। तो वो गाना क्या है, आप भी सुन सकते हैं कभी आप अगर परेशान हो तो। बहुत अच्छा मोटिवेशनल गाना है ना, बहुत लोग ने सुना भी होगा, मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। गाना कहता है, अरे टूट जाए राजा जी, अरे टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान। बक! ऐसे गाने सुनते हैं आप? ये मोटिवेशन है आपके लिए? तो यही मोटिवेशन है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं ना, तभी आपको लग रहा है। अब हम बताते हैं आपको कैसा मोटिवेशन है। इसमें क्या कह रहा है गायक, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के। आप समझ रहे हैं, सागवान की लकड़ी का बना हुआ पलंग कितना मजबूत होता है। सागवान की लकड़ी कितनी मजबूत होती है, टूटती नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य किया गया होगा कि सागवान की लकड़ी का पलंग टूट गया। अगर वो हो सकता है तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो हम भी एक दिन ऐसा काम करेंगे कि साला पलंग टूट जाए, मेरा मतलब है एग्जाम क्लियर हो जाए। कितना मोटिवेशन है देखिए। चलिए ये बताइए कि वैसे कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं हिमाचल प्रदेश बिहार से। ये क्या पहन के आए हैं आप? क्या है इसमें, हम कंफर्ट फील कर रहे हैं इसलिए ये पहन के आए हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कहीं पहन के जा सकते हैं। इसमें आपको दिक्कत है, आपत्ति है क्या? और इसके ऊपर ये चीज़ें? ये नया फैशन है हमारा। हम नीचे से थोड़ा, हमारे पैरों में बाल ज़्यादा हैं इसलिए हम लोअर थोड़ा अवॉइड करते हैं, जीन्स अवॉइड करते हैं। ऊपर वाले हिस्से में बाल हमारे कम हैं तो हम लोग शर्ट पहन सकते हैं। हाँ, कहाँ से हैं आप वैसे? हम हैं हिमाचल प्रदेश बिहार से। हिमाचल प्रदेश बिहार? मतलब ये कि हम पैदा हिमाचल प्रदेश में हुए थे और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो रिश्तेदारों ने और घर वालों ने और कुछ नातेदारों ने डिसाइड किया कि ये आईएएस बनेगा। जब हमें पता चला कि हमें आईएएस बनना है तो हम तुरंत बिहार आ गए, बिहार चले गए हम तुरंत। मतलब आईएएस बनना था तो बिहार चले गए, क्यों? यही प्रॉब्लम है ना आप जैसे लोगों की। आप जैसे आम आदमी के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है एस्पिरेंट का, बिल्कुल जीरो जनरल नॉलेज, जीरो। अरे भैया, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा आईएएस कहाँ से निकलता है? बिहार से। फिर क्या बात कर रहे हैं यार। लेकिन एक बात कहे कि आप पहाड़ी वैसे लगते नहीं हैं। अरे पहाड़ी कैसा लगेंगे, अभी आपको बताया ना, हम बिहार में ही पले बड़े हैं तो बिल्कुल बिहारी जैसा बिहार में पले बड़े हैं, सब कुछ वैसा ही हुआ हमारा, तो इसलिए पहाड़ी नहीं लगते। लगते तो आप बिहारी भी नहीं हैं। बिहारी कैसे लगेंगे, हम पहाड़ी हैं, आपको बताया ना, हम पहाड़ में पैदा हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए बिहारी नहीं लग रहे हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज यार हैं। चलिए ये बताइए कि डिग्री कहाँ से ली आपने? डिग्री हमने पुत्तन भैया से ली। क्या? अरे पुत्तन भैया हैं हमारे मोहल्ले में, वही डिग्री देने का काम करते हैं सबको, उन्हीं से लिए। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी? साउथ कैंपस डीयू। डीयू? मतलब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? अरे सॉरी, मुझे इस तरीके से आपसे बात नहीं धोखेबाज यूनिवर्सिटी, डीयू नहीं, धोखेबाज यूनिवर्सिटी है उसका फुल फॉर्म। और कॉलेज? कॉलेज था इंटरनेशनल कॉलेज फॉर स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, छपरा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के नाम का कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी है। आपको तो ये भी नहीं लगता था कि हम एक दिन आईएएस बन जाएंगे? तो आप बने कहाँ हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इस सब के बारे में नहीं सुने हैं आप? ऐसा बोलना पड़ता है कि मैं आईएएस बन गया हूँ, आईएएस बन गया हूँ, आईएएस बन गया हूँ, ये नहीं कि आईएएस बनूंगा। तो क्या सिर्फ बोलने से हो जाता है? अरे कर्म करना होता है, मेहनत करना होता है उसके लिए। तो कर्म करेंगे, बहुत सारे कर्म हमें करने हैं। आईएएस बनने के बाद कर्म करेंगे और एक कर्म उनमें से ये भी होगा कि आपकी गांव में डंडा बजाएंगे। जो आप हम पे अभी ऐसे बोल रहे हैं ना, याद रखिएगा। हमारी गांव पे डंडा क्यों? सेल्फ डाउट कर रहे हैं ना आप हमारे ऊपर, करिए फिर।
और कॉलेज के बाद फिर क्या हुआ बताइए। कॉलेज के बाद हम आ गए सपनों के शहर दिल्ली। महाराज सपनों के शहर जो है वो मुंबई है। एक बात बताइए, हम अपना सपना लेके दिल्ली ही आ रहे हैं और हमारा सपना दिल्ली में सच होने वाला है, तो हमारे लिए सपनों का शहर दिल्ली ही हुआ ना, मुंबई कहाँ से हो गया। और दिल्ली आने के बाद कहाँ गए आप? दिल्ली आने के बाद हम गए जो एस्पिरेंट्स के लिए जन्नत है जहाँ पे, और वो एक ही जगह है, उसका नाम है ओल्ड राजेंद्र नगर, ORN। मुखर्जी नगर क्यों नहीं गए आप? आप ORN गए हैं? नहीं, मुखर्जी नगर गए हैं। यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों का, यही प्रॉब्लम है। सवाल हमने आपसे क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं कि ORN गए हैं, नहीं हम मुखर्जी नगर गए हैं। आप मेंस लिखिएगा ना, पहली बार में आपको लात मार के भगाएगा। हम क्यों मेंस लिखेंगे? आप लिख भी नहीं पाइएगा। आप कभी ORN गए हैं कि नहीं, आप ये बताइए। नहीं गए हैं। नहीं गए ना, तो आप जाइए एक बार, तो ये सवाल नहीं पूछिएगा। चलिए वो हम कभी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आप वहाँ का शेड्यूल बताइए, क्या रहता है वहाँ पे शेड्यूल आपका? देखिए शेड्यूल हमारा बहुत टाइट रहता है ORN में। पहले तो हम विश्वास रखते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने में। अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 साढ़े 4? 12 बजे। 12 बजे अर्ली मॉर्निंग होता तो है? 4 साढ़े 4 बजे अर्ली मॉर्निंग होता है। 4 साढ़े 4 बजे होता है अर्ली नाइट, तब हम सोते हैं और 12 बजे उठते हैं। और जब एक IAS उठ गया वही मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद इंतज़ार करते हैं, किस चीज़ का इंतज़ार? प्रेशर बनने का। ठीक है, उसके बाद फिर इंतज़ार करते हैं। अब किस चीज़ का? अब वॉशरूम खाली होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत स्ट्रगल है एस्पिरेंट की लाइफ में, आपको नहीं पता चलेगा। 10 बाय 10 के कमरे में 4 एस्पिरेंट रह रहा है। सुबह एक साथ उठता है, सबका प्रेशर एक साथ बन जाता है, क्योंकि सब सुबह उठ के 15 मिनट पहले सुट्टा पीता है, उसके बाद प्रेशर बनता है, तो सबका एक साथ लग जाता है और सब एक साथ वॉशरूम में घुसने की कोशिश करता है। तो एक एक करके जाता है, तो वेट करना पड़ता है किसी को। तो आप सब लोग एक साथ क्यों उठते हैं? मतलब टाइम शेड्यूल थोड़ा थोड़ा बदल लीजिए। सब एक साथ उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, देखिए हमको नहीं पता चलता है। हम नशे में रहते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि एक साथ उठ रहे हैं, हो सकता ना उठ रहे हो। तब नशा मतलब आप लोग नशे करने आए हैं यहाँ ORN में? देखिए ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी जो आप पूछ रहे थे आप वो पूछिए, बताऊंगा नशे के बारे में। नशे की कहानी थोड़ी अलग है। चलिए उसके बाद आप क्या करते हैं ये बताइए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम तैयारी करते हैं अपना लंच की, भाई लंच करना है। और ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट करने के अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। और वैसे भी लंच बनाने में 3 घंटा लगता है, तो क्या करेंगे, तैयारी ना करें लंच की? मतलब लंच बनाने में 3 घंटा लगता है? और कितना घंटा लगता है जी? 3 घंटा लगता है? मतलब हम तो 1 घंटे में बना लेते हैं। आप 1 घंटे में लंच बना देते हैं? हाँ 1 घंटे में? जी। तो कल से आप आ जाइए हमारे कमरे पे, सबका लंच बना दीजिएगा। बक, हम क्यों आएंगे आपके कमरे पे लंच बनाने? आप 1 घंटे में बना देते तो आ जाइएगा, समय बचेगा हमारा। समय बचे। आप तो चाहते नहीं कि हम IAS बने, यही दिक्कत है ना। अच्छा, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाते होंगे? फिर वही पढ़ने बैठ जाते हैं। लंच जो इतना भारी हो जाता है ना, दाल भात चोखा जब खा लेते हैं ना, तो इतना प्यारा नींद आता है ना, क्या बताएं। और नींद अगर नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं, फ्रेश नहीं होंगे, तो शाम को हमको जाना है ORN में बाहर लड़कियां ताड़ने जाना है, वो देखना मेन काम जिसके लिए हम आए हैं। उसके बाद हमें चाय पीने जाना है, चाय की टपरी पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलते हैं। अगर अभी हम ठीक से सोएंगे नहीं तो हम उस समय फ्रेश नहीं होंगे, कोई चीज़ मिस हो गई चाय की टपरी पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए वो सब करना है। फिर भाई वापस आते हैं, डिनर करते हैं, डिनर की तैयारी होती है, फिर बर्तन वर्तन धो, कंटिन्यूअस बैक टू बैक काम है। एस्पिरेंट की लाइफ आपको बता नहीं सकते कितना जहन्नुम की तरह बन गई है। आपको लगता बहुत आसान है, कोई टाइम नहीं मिला अपने लिए। तो महाराज शाम को जो आप बाहर जाते हैं तो घर पे बैठ के पढ़ क्यों नहीं लेते? ऐसा है, शाम को पूरा ORN रूम से निकल आता है, कोई रूम में नहीं रहता है। अच्छा, आपके पास नाश्ते करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन चाय पीने के लिए पैसे आ जाते हैं। चाय कौन सा हम अपने पैसे से पी रहे हैं? फिर हमको जो जूनियर लोग हैं वो चाय पिलाता है। कैसे? अरे हम उनको बता दिए हैं कि हम 2 बार इंटरव्यू दिए हैं और 1 बार UPSC का मेंस दिए हैं। तो जब हम ये उनको बता दिए हैं तो उनके दिमाग में बैठ गया है कि यही हमारा मसीहा है जो हमारा UPSC क्लियर कराएगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बड़ा इज्जत से बुलाते हैं और बड़े प्रेम भाव से इलायची की, अदरक की, केसर की, अलग अलग दिन अलग अलग चाय पिलाते हैं, कुल्हड़ वाली। प्लास्टिक में कहते हैं कि कैंसर होने का खतरा है, तो हम कुल्हड़ में लेते हैं। आप झूठ बोलते हैं अपने जूनियर को, आपको शर्म नहीं आती?
परंपरा है। हमारे सीनियर्स ने हमसे झूठ बोला, हम अपने जूनियर से बोल रहे हैं और हमारे जूनियर्स अपने जूनियर से झूठ बोलेंगे। अच्छा, डिनर के बाद तो आप पढ़ने बैठ जाते होंगे? देखिए, डिनर के बाद जब हम लोग आते हैं ना तो हम लोग शुरू करते हैं जीडी। हाँ, चलो भाई, फाइनली कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले ही हैं। वैसे हम आपको बता दें कि वो जेडी नहीं होता, जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। वैसे हम आपको बता दें कि वो जीडी नहीं होता है, जेडी होता है, जैक डैनियल। मतलब आप दारू पीते हैं? नहीं सर, दारू नहीं पीते हैं, वो तो हम सुट्टा भी पीते हैं और हम गांजा भी मारते हैं। मतलब गांजा भी कोई मारने की चीज़ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मारने की चीज़ें तो जो है वो गांजा लेने के बाद वो भी मारते हैं। आप भी कभी आइए रूम पे तो आपकी भी एक दिन अच्छे से। पागल हो क्या? हमको इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है। वैसे एक बात बताओ कि ये रूम पे दारू पीते हो, गांजा पीते हो, कभी ओनर आ गया, ओनर ने देख लिया और भगा दिया मार के, फिर? ORN का जो असली मतलब है ना, वो खुद अपने आप में बताता है कि ओनर रहेगा नहीं। ORN इसका ये मतलब है? हाँ, ओनर रहेगा नहीं। और जब रूम दिया जाता है ना तो ये बोल के दिया जाता है कि नो ओनर इंटरफियरेंस वाला रूम है, मतलब समझ जाइए। तो एक एस्पिरेंट जो है और एक जो ओनर है वो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बस खाली रेंट ट्रांसफ़र होता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जहाँ एक एस्पिरेंट रहता है वहाँ एक ओनर नहीं रहता, और जहाँ ओनर रहता है वहाँ सिर्फ वही चूतिया एस्पिरेंट रहते हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं, ORN जो अपना समय बर्बाद करने के लिए आए हैं, वो रहते हैं चूतिया। अच्छा, तो आपके पिताजी इतने मेहनत से कमाते हैं, आपको पैसा भेजते हैं और आप बर्बाद कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्या क्या करते हैं आपके पिताजी? लेबर है, सड़क बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं, कौन से एरिया में? जहाँ कभी टेंडर मिल जाए वहाँ। मतलब आपके पिताजी कॉन्ट्रैक्टर है और आप लेबर का नाम लेकर सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं हमारे ऑडियंस से? शर्म नहीं आती आपको? देखिए ऐसा है कि अगर हम IAS का एग्ज़ाम निकालेंगे तो क्या है कि कुछ रील भी बनानी है ना, जो ऐसा मोटिवेशनल रील लगे, जो कि देखो वही मेन चीज़ है, ID पे डालना, Instagram पे। तो हम क्या बोलें, यही इसलिए बोलते हैं कि हमारे पिताजी लेबर हैं। क्योंकि देखिए हमको उस गाने पे रील बनानी है, वो जो गाना है ना, मोटिवेशनल गाना जो बहुत ज़्यादा चलता है, रील जिस पे बनती है, वो क्या है? बंदिया रे बंदिया। अरे नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा है एक। आशाए। हाँ नहीं नहीं, आशा नहीं, एक और। क्या बताऊँ माँ कहाँ हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, तो फिर कौन एक और गाना है और उस पर मैं सोचा था मैं रील भी बनाऊंगा, डांस भी करूंगा। आप डांस कर लेते हैं? हाँ हाँ, डांस कर लेते हैं। करके दिखाइए। अभी करके दिखाएं? हाँ दिखाइए, गाने के साथ। हाँ, अच्छा, तो आप भी आइए। नहीं मैं डांस नहीं करता। नहीं, आप डांस मत करिएगा, लेकिन आप वहाँ पे खड़े रहिए, और इस डांस में किसी की ज़रूरत है बगल में। आप आइए आइए। बैठरा के केरा के थोंपो, बैठरा के। अबे यार, चलिए, आप ये बताइए कि ORN कैसी जगह है पढ़ने लिखने वालों के लिए? देखिए, पढ़ने लिखने के लिए बस ठीक नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया जगह। अरे महाराज, जब पढ़ने के लिए ठीक नहीं है तो आप वहाँ रहते क्यों है? वहाँ एक वाइब है, माहौल है, समझ रहे हैं? हर 10 कदम पे चाय की दुकान है, मोमोज, चाउमीन, अलग अलग खाने की दुकान है, वैरायटी है, सीढ़ियों किनारे लोग बैठे हुए हैं, लड़कियां पास हो रही हैं, लोग ताड़ रहे हैं, तो बहुत अलग वाइब है वहाँ की। आप समझ रहे हैं? चाय की टपरी पे डिस्कशन चल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे आपको हर एक स्टूडेंट जो है ना, उसके हाथ में एक बैग दिखेगा। बैग नहीं, बैडमिंटन दिखाई देगा। हर एस्पिरेंट बैडमिंटन लेके जा रहा है, सब जा रहे हैं सिंधी पार्क, वहाँ 1-1 घंटा खड़े रहते हैं, तब उनका नंबर आता है जाके। आप समझ रहे हैं कितना स्ट्रगल है? आप लोग को नहीं लगता है? कोई एस्पिरेंट की तरफ
नज़र उठा के देख नहीं रहा है कि उनकी तरफ कितना स्ट्रगल है। 1 घंटा लगना पड़ता है लाइन में सिर्फ बैडमिंटन खेलने के लिए। बैडमिंटन बेचारे खेलते हैं। हर इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन अलग अलग जगह निकाल रहा है। कोई सिंधी पार्क में निकाल रहा है, कोई चाय पी के कहीं निकाल रहा है, चाय की टपरी पे निकाल रहा है, कोई रोड पे निकाल रहा है, बड़ा बाजार रोड पे रात रात भर घूम रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई जिम में निकाल रहा है, कोई मेस में निकाल रहा है। बचे हुए जो हैं वो अपने रूम में। और वही है असली एस्पिरेंट। और आप ही हैं असली चूतिया, जिसको ये बात पता ही नहीं है कि वो रूम में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं रूम में। अरे सारे काम रूम के बाहर नहीं होते हैं, सड़क पे हर कोई काम नहीं होता है, कुछ काम रूम के अंदर होते हैं। वो काम करने में लगे हुए हैं। क्या मतलब, कैसा काम? मैं समझा नहीं कुछ। ये कैसे इशारे कर रहे हैं? नहीं, मैं इशारा नहीं कर रहा, वो हो गया, खुजली हो रही थी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा लग रहा है थ्योरी वाले आदमी नहीं, प्रैक्टिकल वाले आदमी हैं। तो आप एक काम करिए, आप जरा घुटने के बल आइए, मैं आपको बताता हूँ। क्या पागल हो क्या तुम? अच्छा घूम जाइए, फिर ऐसे बताता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? बैठो बैठो चुपचाप, और अगली बार से पैंट पहन के आना। अगली बार जब आएंगे ना तो आपकी पैंट उतार के जाएंगे, उसी को पहन के जाएंगे। आइस बन जाने दीजिए। अच्छा, मतलब वहाँ पे लड़की ला सकते हैं रूम में, कोई दिक्कत नहीं है? लड़की भी ला सकते हैं, लड़का भी ला सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। यही तो एक चीज़ है जो ब्रोकर जब रूम देता है तो बता देता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, नो ओनर इंटरफेरेंस है। और कभी कभी आप उदास है तो ब्रोकर खुद कह देता है भैया परेशान हो तो किसी को भेजें। सिर्फ यही बात है जिस पर वो टिका रहता है। और वैसे भी वारन में सब लोग ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर बन जाते हैं 1 मिनट में। आप किसी से रूम पूछने जाएंगे ना, अभी तक वो मेडिकल स्टोर वाला है, आपने रूम पूछा वो ब्रोकर बन गया। अभी आप जाएँ किराने के स्टोर पे, वो किराने वाला है, आपने रूम पूछा खाली भैया कहीं पे रूम पता आपको, तुरंत ब्रोकर बन जाएगा सब। आप एक बात बताइए, आप यूपीएससी करने आए हैं कि ये सब पता करने आए कि कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है? पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते? ये सब क्यों बकैती कर रहे हैं आप? देखिए, हम बहुत ही हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हैं, और एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट को करंट अफेयर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हमें ओआरएन में कौन क्या कर रहा है एक एक चीज़ पता होती है। आई एम अवेयर, ये हमको पता होनी चाहिए। ये सब पूछेगा क्या आपके एग्ज़ाम में? अब देखिए, एक सेकंड, हमारा फ़ोन आ रहा है। हेलो। नहीं, हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, वहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, पॉडकास्ट के बीच में आपने फ़ोन कर दिया है तो अभी हम कर लें। ये मैं डिलीवरी वाले का फ़ोन आ रहा है, रुकिए। आप ये सब करने हैं यहाँ पे? अब रुक जाइए जरा, डिलीवरी, हमारे घर पे कोई डिलीवरी आ रही है, उसको ना दें। हेलो। हाँ, टाइम ख़त्म हो रहा है, 1 घंटा के लिए टाइम है बस। हाँ भैया, आप चले जाइए वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, हम हैं नहीं। हाँ बोल दे हाँ बोल दे रहे हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ जियो पॉलिटिकल मुद्दे पे बात कर लेते हैं। एक भावी अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को आप बोल रहे हैं फ्री में ब्रांड प्रमोशन करने के लिए? मैंने ब्रांड प्रमोशन की बात कब की? अभी आपने ब्रांड का नाम लिया ना, जो आपने बोला उसमें ब्रांड का नाम नहीं है। एक एस्पिरेंट से आप नहीं जीत पाएंगे, दिमाग किसी और से लगाएं आप। एस्पिरेंट हैं, सब जानते हैं इसका पैसा मिलता है। अच्छा देखिए, इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है अभी के टाइम पे, आपको पता ही होगा सब। तो आपने क्या सोचा, क्या स्ट्रेटजी है आपकी कि आईएएस बनने के बाद कैसे ख़त्म करेंगे इन सब चीज़ों को? ख़त्म कर देंगे क्राइम को, और क्या। हाँ ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे? अच्छा, तो अब आप चाह रहे हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी स्ट्रेटजी आपको बता दे। एक बात ध्यान रखिएगा, एक एस्पिरेंट अपनी असली स्ट्रेटजी कभी किसी को नहीं बताता है, समझ रहे हैं? ऐसे ब्यूरोक्रेट नहीं बन जाते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं कि आज तक आप प्री भी क्लियर नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए आप? बताइए। एक बात पूछें आपसे, बोलिए। आपका कभी गाँव फटा है? नहीं, नहीं फटा। एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दीजिए। तब हम कायदा यूपीएससी का एग्ज़ाम? क्योंकि जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा। इस बार का पेपर देखें आप, कितना टफ आया है। सी सेट ऐसा हो गया है कि बच्चे को चक्कर आ जा रहे हैं करने में। ऐसा आदमी को बस हार्ट अटैक नहीं आ रहा है पेपर देख के, बाकी सब कुछ हो रहा है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा के देख लीजिए, किसी की टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिए, कोई सॉल्व टेस्ट पेपर कुछ भी उठा के देख लीजिए, वहाँ कहीं से सवाल नहीं आता है। और ऐसा लगेगा 4-5 सवाल बीच में आसान डाल देगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पेपर आसान है, और फिर ऐसा सवाल आ जाएगा 2-4 सवाल बाद कि फिर कोई सवाल आपको नहीं आएगा, परेशान हो जाएंगे, हाथ में ठंडे पड़ जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सोर्सेज थे ना ज्ञान के, हमारे ज्ञान के सोर्सेज सही नहीं थे।
मतलब ज्ञान सर के? अरे ज्ञान सर के नहीं भाई, आप बेफालतू में किसी का नाम ले रहे हैं। ज्ञान मतलब हमारे नॉलेज के सोर्सेज जो हमें लोग ज्ञान दे रहे थे वो लोग ठीक नहीं थे। कैसे मतलब? मतलब जब हम ORN में आए ना तो हम जहाँ भी जाते थे हमको लोग ज्ञान देते थे। हम खाना खाने जाएँ तो मेस वाला ज्ञान दे, रूम देखने जाएँ तो ब्रोकर ज्ञान दे, और किराने का सामान लेने जाएँ तो किराने वाला ज्ञान दे, चाय पे जाएँ तो चाय की टपरी पे चाय वाला ज्ञान दे रहा है। सब हमको बोल रहा है कि हमने इंटरव्यू दिया है, मेंस दिया है, हम सबकी बातों में आ जा रहे हैं, और जो हमको गाइड कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हम वही ज्ञान ले रहे हैं, हम वैसे ही तैयारी कर रहे हैं। एक चाय वाला हमको स्ट्रैटेजी बता रहा है प्री क्लियर करने की। मैथ्स वाले ने हमको मेंस की स्ट्रैटेजी बताई, प्री की बताई नहीं। तो हम ऐसे चलते रहे। बाद में हमको समझ में आया कि सब ऐसे ही बोलता है इज्जत के लिए। ORN में इस तरीके से सबका इंटरव्यू या मेंस क्लियर हो चुका है, बाद में हमें समझ में आया। तो इस हिसाब से तो अब आपको कोई ज्ञान नहीं देता होगा? नहीं नहीं नहीं, अब कोई नहीं, अब हम ज्ञान देते हैं सबको। अच्छा, आपको अपनी बातों पे हंसी नहीं आती? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए, हम एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट हैं, इसलिए। आप ये बताइए कि लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? देखिए, लाइब्रेरी का ये है कि मैं आपको बताऊं कि UPSC एक ज्ञान का दरिया है, उसमें तैर के जाना है। हाँ, ये तो पता है। अब तैरना हमको आता नहीं है, हम लाइब्रेरी कैसे जा सकते हैं? मतलब समझे नहीं कुछ। लेकिन समझने वाले समझ गए। अच्छा, जैसे हमें पता चला आपके एक मित्र ने, जो आपके साथ रहते थे, मतलब आपके रूममेट थे शायद, वो बस्ती से थे वो जी, तो उनका UPSC क्लियर हो गया और आपका नहीं हो पाया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आप खाली एक चीज़ पे हमें और उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। मतलब उनका UPSC क्लियर हो गया तो हमसे ऊपर हो गए। ऐसी तमाम 10 चीज़ें जो हम करते हैं वो नहीं कर पाते थे। लौंडियाबाजी हम कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते थे। तफरी हम कर रहे हैं, अय्याशी हम कर रहे हैं, गांजा हम मार रहे हैं, वो तो ये सब नहीं कर पाते थे। वो हमारी तरह मार लेंगे गांजा, एक बोतल पी के हम हिलते नहीं हैं। उनको 2 पैक पिलाएंगे ना, ढेर हो जाएंगे, वो पी भी नहीं पाएंगे एक भी पैक। एक पैकेट सिगरेट का हम फूंक डालते एक दिन में, वो एक नहीं पी पाएंगे। कभी किसी लड़की से बात करी उन्होंने? सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब ये सब करना होगा तो हम भी क्लियर कर लेंगे। यही सब करके तो क्लियर किया। आप भी तो क्लियर करने आए थे ना यहाँ पे, क्या करने आए थे? लाइफ जीने की भी कोई बात होती है, लाइफ जीने जैसी भी कोई चीज़ होती है, लाइफ को भी जीना चाहिए। लोग कहते हैं कि ऐसा ना हो कि आप सोचें कि हम ये बाद में करेंगे, जब ये हो जाएगा तब करेंगे, ये हो जाएगा तब करेंगे। ऐसे समय निकल जाता है। अभी लिव इन द मोमेंट, मोमेंट को एंजॉय करिए, वो ज़रूरी है। अगर आपको यही एंजॉय करना था तो ORN क्या करने आए? आप चले जाते कहीं और। एंजॉय करना था इसीलिए तो ORN आए। आप क्या सवाल कर रहे हैं? सवाल ही उल्टा है आपका। आप जैसे लोगों की वजह से बाकी लोग भी बर्बाद हो रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है। ऐसे सीनियर बने बैठे, जूनियर कहाँ से पढ़ेंगे बताइए आप? आते ही आप लोग उनको चरस गांजा में लगा देते हैं। और एक बात बताएं आपको, अगर आज आप हमारे मेहमान नहीं होते ना तो आपको बहुत मारते हम, और हम भी अगर स्ट्रेट नहीं होते ना तो आपकी बहुत मारते हम। चलिए एक आखिरी चीज़ पूछते हैं कि जाने से पहले आप जो युवा हैं, जो UPSC एस्पिरेंट है, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ अच्छी बातें, कि कुछ अच्छी बातें ऐसी बता दीजिए जिनसे वो लोग प्रेरित हो जाए। जी, देखिए ऐसा है, मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर तैयारी करने के लिए जा रहे हैं कहीं, या घर पे भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो बस वही करिए जो करने आप आए हैं। जिस लक्ष्य को ठान के आप आए ना, उस लक्ष्य को पूरा करिए, बीच में रुकिएगा मत। बीच में ऐसा समय आ सकता है जब आपको लगे कि हाँ शायद ऐसा नहीं हो रहा है, या चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, या आपके भाग आपका साथ नहीं दे रहा। हो सकता है ऐसा लगे, सबको लगता है, आप गिरेंगे भी, लेकिन दोबारा उठना ज़रूरी है। क्योंकि एक एस्पिरेंट के अलग अलग फेजेस होते हैं, और वो फेजेस सिर्फ एक एस्पिरेंट जानता है, क्योंकि वही उससे जूझ रहा होता है, सिर्फ वही उसे फील कर सकता है। आप घर के फंक्शन में नहीं जाते, पार्टी में नहीं जाते, घर के पास नहीं जाते, रिश्तेदारों की मतलब कोई भी सालगिरह हो, बर्थडे पार्टी हो, सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं उस एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ध्यान रहे, जब आप आएँ, कहीं भी तैयारी करने जाएँ या घर से करें, तो जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो तब तक दुनियादारी छोड़ दें।
बस एग्ज़ाम क्लियर करने में लगे रहें और भगवान आपको सफलता ज़रूर देगा, लेकिन माँ बाप की आंखों में धूल ना झोंके, उनको धोखा ना दें प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना। और बाकी मेरे जैसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपकी पढ़ाई में अड़चन पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सब करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपका पॉडकास्ट एक दिन कोई अच्छा इंसान लेगा और अच्छे स्टूडियो में आप पॉडकास्ट दे रहे होंगे, वरना कोई इसी तरीके का चूतिया इंसान आपका पॉडकास्ट ले रहा होगा। आप समझ रहे हैं? उठिए, आप उठिए, भागे यहाँ से। भागते हैं कि नहीं भागते? अब हमको समझ आ रहा है काहे नहीं यूपीएससी क्लियर कर पा रहे हैं आप। और ऐसी मेंटलिटी रही ना आपकी तो ज़िंदगी में लिख के दे रहे हैं आप, कभी आईएएस नहीं बन पाइएगा, लिख के दे रहे हैं हम आपको। हम भी आपको बता रहे हैं कि आप चूतिया हैं और चूतिया ही रहेंगे जीवन भर। ऐसा जुगाड़ किए हैं ना इस बार कि यूपीएससी क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। समझ रहे हैं? ऐसा जुगाड़ किया है हमने। जुगाड़ मतलब यूपीएससी में किस प्रकार का जुगाड़ किया आप? बताएं आपको? क्या बताइए? हाँ। जय भीम लिखा ले शिष्य पे, वीआईपी नंबर करादा। अरे सर गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आप बैठिए आराम से। आप ऐसे कीजिए, आप मेरा सीट ले लीजिए, यहाँ आके बैठ जाइए। देखिए ऐसा है, हमको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सीट ले लीजिए, हम खुद आपकी सीट ले लेंगे। क्या हुआ? खत्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद हम लोग निकलते बाहर, ऐसा कुछ? टूट जाए राजा जी, अरे टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाए राजा जी पलंग। बैठे रह के केला के थोम पर, बैठे रह के केला के थोम पर। बस कर। सागवान लकड़ी कितना मजबूत होता है, कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन मोटिवेशन हो ना, वो वाइब तो है इसमें, मजा तो है। वाइब। हाँ ले लो, ले लो। लेके बैठे नहीं थे? उठिए, आप उठिए, भागे यहाँ से। रही ना आपकी तो लिख के दे रहे, जिंदगी में यूपीएससी नहीं कर। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सीट ले लीजिए, हम खुद आपकी सीट ले लेंगे। चलो खत्म। अब वो कर सर, आप जरा एक दो बस वो बना दीजिएगा वाइट जरा ना, हम एक दो डायलॉग ऐसे बोल देंगे।